नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं समझने की आपको कोशिश करवाऊंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या एक बड़े षड्यंत्र की तरफ देश में जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के करीबी राशिद अल्वी ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट आपके सामने है। देखिए, उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से देखा तो इस स्टेटमेंट में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को सड़क पर 2 साल के लिए आ जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि 2 साल तक सड़कों को ऑक्यूपाई कर देना चाहिए। अब ये कह क्यों रहे हैं? वो कह इसीलिए रहे हैं क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को सरकार लाने वाली है। इस बिल के तहत गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, क्रिश्चियन, दलित, किसान सभी लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि वक्फ आज की तारीख में किसी भी ज़मीन के ऊपर अपना क्लेम जो है वो दर्ज करा देता है। उसके बाद जो विक्टिम होता है उसको खुद प्रूव करना पड़ता है कि भाई वो ज़मीन उसकी है, ना कि वक्फ की है। वहीं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर उल्टा होता है, विक्टिम को प्रूव नहीं करना पड़ता है, एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है। तो आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में सड़कों को घेरने की बात कर रही है। परंतु उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि कांग्रेस शाहीन बाग का जो मॉडल है उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। याद करिए, दिल्ली चुनाव के जस्ट करीब में शाहीन बाग में कई लोगों ने साथ में आ गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उसमें शर्जील इमाम था। ये वही शर्जील इमाम है जिसको कल ही कोर्ट ने की कॉन्स्पिरेटर ऑफ एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स कहा है। और वो शर्जील इमाम का बयान याद करिए, जिसमें शर्जील इमाम ने कहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट और असम को भारत से अलग करना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी जब लोगों को कह रही है कि शाहीन बाग जैसा मॉडल अलग अलग जगह होना चाहिए, तो उससे कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि वो देश के अंदर अलग अलग शर्जील इमामों को सपोर्ट करना चाहती है। ये देश के लिए खतरनाक है। अब कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? दोस्तों, 2014 के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी को रिपीटेडली जनता ने विपक्ष में बैठाया है। कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के साथ में टाई अप कर ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, उसकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। सुनिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो जब आप इंडियन स्टेट को फाइट करना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले लेटर्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलेमनली गिवन आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो प्रियम्बल का एसेंस है वो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस पार्टी अगर इंडियन स्टेट से लड़ना चाहती तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन स्टेट से लड़ना चाहती है। और शायद उसका स्टेप 1 कांग्रेस पार्टी ये शाहीन बाग वाले मॉडल को वापस से लाकर, जो राहुल गांधी के राइट हैंड राशिद अल्वी ने अपने स्टेटमेंट में दिया है, उसको शुरू करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इसमें सपोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। और दोस्तों, ये वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से प्रभु श्री राम के मंदिर को अयोध्या में बनने की बात हुई थी, तो उसने ये तक बयान दे दिया गया था कि परमानेंट नहीं है। ये देखिए आप रिपोर्ट में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब ये रिफॉर्म की बात आती है उसका विरोध करता है। अब इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण क्या है? इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की न्यू मुस्लिम लीग बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप वोट शेयर एनालाइज करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज से आता है, और वो भी अब पीछे हो रहा है। गुजरात म्यूनिसिपल पोल्स के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम सीट्स के अंदर रिकॉर्ड बढ़त ऑफ वोट्स मिले हैं। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो रणनीति है वो आगे बढ़ रही है, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हिंदू सबका फायदा होता है, उनकी जीवन शैली ऊपर होती है।
तभी मुस्लिम समाज की जो प्रति व्यक्ति आय है उनकी इनकम में 28% बढ़ी है एज पर वन रिपोर्ट, और सरकारी स्कीम्स के अंदर उनको भी बेनिफिट अच्छी तरीके से मिला है। इन सबसे बौखला कर कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि उसकी तुष्टीकरण की राजनीति अगर 2029 के अंदर वो चुनाव नहीं जीती तो फ्लॉप हो जाएगी। तो उस तुष्टीकरण की राजनीति को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों तक करती आई है वही वापस से करना चाहती है कि मुसलमानों के अंदर भय पैदा करना चाहती है, उनको डर में रखना चाहती है, डर के नाम पर कुछ लोगों को सड़कों पर लाना चाहती है, उसके तहत देश के अंदर वो आपसी तनाव को बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब भी शासन हुआ करता था तो दंगे ज़्यादा होते थे। याद करिए मुजफ्फरनगर के अंदर जब राइट्स हुए थे, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर है उसने धर्म देखकर पीड़ितों को मुआवजा दिया था, जिसके ऊपर कोर्ट तक ने अपनी तीखी टिप्पणी दी थी। तो आज ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए कर रही है, इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण ये है क्योंकि उसकी राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है। और राहुल गांधी आज एक लीडर एक सिर्फ कम्युनिटी के कुछ लोगों के बन चुके हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पहले से रही है। याद करिए शाहबानों के समय में राजीव गांधी ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को टर्न कर दिया था, कोट अनकोट प्रोग्रेसिव, जिनको उस वक्त के सेक्युलर्स और लिबरल्स कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा था उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा और उसके कारण एक गरीब मुस्लिम महिला को न्याय नहीं मिला। इसको कंपेयर करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेंड करा। तो आज कांग्रेस पार्टी अपना प्लान 1 ऑफ फाइटिंग द इंडियन स्टेट को लागू करना चाह रही है, जिसके तहत वो मुसलमानों को सड़कों पर बैठाना चाह रही है, और ये शहीन बाग वाला मॉडल वापस से एम्प्लॉय करना चाह रही है, और शर्जील इमाम जैसे एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और कांग्रेस इसीलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी 80 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं और उन्हें मंशा साफ कर दी है कि लोकतांत्रिक रूप से तो जनता का समर्थन नहीं जीत सकते। तो उनकी मंशा, राहुल गांधी की मंशा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के अंदर करें। सलमान कुर्शी जो उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं, जौन सा भी उनका हैंड हो, मतलब उनके करीबी हैं, उनने ऑलरेडी कह दिया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ये चाहती कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर हो। इस पर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया था। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि आज कांग्रेस पार्टी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ खड़ी है, और इसीलिए देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गुस्सा है। और कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर जनाधार बढ़ता जा रहा है। जो पार्टी 2014 के अंदर 60% जोग्राफी से 90% सीट जीती, उसके बाद जाकर उसने अपना जोग्राफिकल बेस और बढ़ाया, और आज वो 20 से ज़्यादा राज्यों के अंदर सरकार के अंदर है। कि कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं, एक एंटी इंडिया ओपोनेंट के रूप में आगे बढ़ रही है। इससे देश को सचेत होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के एक्शंस के पीछे एक पैटर्न है जो भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ है। नमस्कार।